देखो कि आज हम बात करेंगे डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर को। पेपर सेकंड है, ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जनवरी 2022 में हुआ था। ठीक, इसमें किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो तुम इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बेसिक ऑफ टेक्निक यूज्ड बाई इमरजेंसी टेक्नीशियन, इमरजेंसी ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन के द्वारा जो टेक्निक यूज की जाती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। ठीक, तो ये देखो पेपर सेकंड है, इसका मतलब ये पेपर जो है अलग है, मतलब इसमें सिर्फ इमरजेंसी ट्रॉमा केयर के क्वेश्चन है। और जी जैसे कि इस पेपर फर्स्ट के होते सबके एक जैसे, वो इसमें नहीं है, इसके अलग है। पहला क्वेश्चन पेपर है ATLS प्रोटोकॉल या ABCDE-C स्टैंड फॉर। ATLS प्रोटोकॉल या ABCDE में C का क्या मतलब है, ये कहना चाह रहे। C का A का मतलब तो एयर में होगा, B का मतलब ब्रीथिंग विद वेंटिलेशन, और ये है एयर विद C स्पाइन प्रोटेक्शन, सर्कुलेशन एंड हेयर लॉस। तो इसमें C का मतलब है जी सर्कुलेशन एंड हेयर लॉस। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है फ्लो रेट ऑफ 20 गोज कैनुला, और 20 गेज का कैनुला लगा तो उसमें जो ब्लड जो बहेगा वो कितनी स्पीड से बहेगा? 90 ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 90 ml ब्लड आएगा उसमें से। तो ये कुछ ज़्यादा लग रहा है मेरे को, तो 1 मिनट में 90 ml आएगा तो मतलब 250-300 ग्राम खून निकालने में तो सिर्फ 2-4 मिनट ही लगेगी। पर चलो अब इसमें राइट का निशान लग रहा था, यही सही होगा। द फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्स्ट एड इज, फर्स्ट एड का फर्स्ट स्टेप क्या? सेफ्टी, पेशेंट एयरवे, नेचर ऑफ इंजरी, किस टाइप की चोट लगी है वो, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं मरीज की सेफ्टी। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरी टू द बोन इज एक्चुअली नॉट ब्रोकन। ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी इंजरी है बोन की जो कि बोन इज एक्चुअली नॉट ब्रोकन, बोन जो सच में टूटी नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत फ्रैक्चर आएगी। तो उसको हेयर लाइन फ्रैक्चर बोलेंगे, मल्टीपल फ्रैक्चर बोलेंगे, कंप्लीट फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर। तो ये कह रहा है बोन इज एक्चुअली नॉट ब्रोकन, बोन जो है सच में पूरी तरीके से टूटी नहीं है, थोड़ी सी उसमें क्रैक टाइप की आ गई, तो इसको बोलेंगे हेयर लाइन फ्रैक्चर। मतलब ऐसे कहते हैं ना बिल्कुल बाल बराबर फ्रैक्चर आया, तो उसी के नाम पे हेयर लाइन फ्रैक्चर का नाम बना। अगर ब्लड कम्स इन वोमिटिंग इज कॉल्ड, वोमिटिंग में ब्लड आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? मेडिकल एसेप्सिस, क्लीनिंग, स्टरलाइजेशन, नन ऑफ दीज। तो इसमें नन ऑफ दीज। ठीक, इसको शायद हेमोप्टोसिस बोलते हैं। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। और नोज से ब्लीड आया तो उसको एपिस्टाक्सिस बोलते हैं। प्रोफाइल्स में देखते हैं इंटरनल ब्लीडिंग कैन कंट्रोल बाई अप्लाइंग डायरेक्ट प्रेशर। और इंटरनल ब्लीडिंग वहीं पर हो रही है तो उसको डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करके रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है, तो ये सही बात है। ठीक है, उसको थोड़ा कंट्रोल में कर सकते हैं। आगे है जी फंगस है भाई, ये फंगस आर प्रेजेंट इन पॉइजनस स्नेक। ये कह रहा है जहरीले सांप में क्या फंगस प्रेजेंट होते हैं। अरे मैंने गलत लिख दी है। ओह हाँ, फंगस का मतलब दांत के बारे में लिखा ये, FANGS फंच। फंच को मत, या तो फन की बात कर रहा है, जैसे छतरी सांप में होता है ना फन, उसकी बात कर रहे हो। टीथ होते तो टीथ ही लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, ये हो सकता है दांतों के बारे में भी यही हो सकती है, FUNGS फंच। तो ये पूछ रहे जहरीले सांपों में ये होते हैं, तो ये बिल्कुल होते हैं। इन द केस ऑफ केमिकल बर्न वॉश द एरिया विद सोप। अगर कोई केमिकल से जल गया है इंसान तो उसको साबुन से धोंगे, तो ये गलत बात, साबुन से नहीं धुलना उसको। आगे है जी फ्रोस्टोबाइट। फ्रोस्टोबाइट इज कोल्ड इंड्यूस्ड इंजरी टू द टिश्यू। तो ये सही बात है। अब ये
फ्रोस्ट बाइट क्या है ये मैं नहीं जानता, इमरजेंसी टेक्नीशियन के कोई जानते हो तो बताने कमेंट में। इंड्यूस्ड इंजरी टू टिश्यू, ठीक है, कोल्ड इंड्यूस्ड इंजरी है किसकी, टिश्यू की। एम्पुटेटेड ह्यूमन पार्ट डिस्कार्टेड इन रेड बिन, गलत बात है, ये येलो बिन में डाले जाते हैं। जैसे पित्त की थैली हो गई और ये मान लो स्टक हुई है, यूट्रस है, प्लेसेंटा है, ये सब किस में डाले हैं, येलो बिन। आगे चलते हैं जी, फिल इन द ब्लैंक्स पे। DPL इज स्टैंड फॉर, DPL की फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लैवेज, ठीक। आगे ट्रैक्शन इज यूज टू मैनेजमेंट ऑफ, ट्रैक्शन किसके मैनेजमेंट में यूज किया जाता है, फ्रैक्चर के, ठीक। पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज टू मीजर, पल्स ऑक्सीमीटर जो है यूज किया जाता है किसको नापने के लिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन, मतलब ब्लड में कितनी ऑक्सीजन की सैचुरेशन है। आगे एक लिख रहा है SpO2, ठीक। वैन ए ब्लड क्लॉट ब्लॉक्स ए ब्लड वेसल, जब कोई ब्लड क्लॉट ब्लड की वेसल को ब्लॉक कर देता है टू द ब्रेन, ब्रेन में तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है ना। ARDS स्टैंड फॉर, ARDS की फुल फॉर्म बतानी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है ना, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक नंबर वाले ये सब हो गए भाई। अब चलते हैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा है वो देखते हैं। यहाँ से देख लो, पेपर सेकंड है, फर्स्ट ईयर का है, जनवरी 2022 में हुआ। डिप्लोमा का नाम है इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन। अब चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन में। सरफेस एनाटॉमी ऑफ फ्यूमर बोन, फ्यूमर बोन की सरफेस एनाटॉमी मतलब बाहरी रूप से कैसी दिखती है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक, शॉर्ट में लिख दिया मैंने BWM। डिफाइन वायलेस रूल ऑफ 9, ये वैलेस रूल ऑफ 9 का है भाई, इमरजेंसी वाले जानते होंगे, हमें तो जानकारी है नहीं, ठीक। डिस्क्राइब फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट, फर्स्ट एड का प्रबंधन बताओ। फर्स्ट एड क्या है किसका, सांप काटने का पूछ रही है, उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे फर्स्ट एड के टाइम पे। यूज ऑफ मल्टी पैरामीटर मॉनिटर, ठीक है, ये बताने जो मल्टी पैरामीटर मॉनिटर आ रहे हैं उसके बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइएज, ट्राइएज क्या है इसका कॉन्सेप्ट बताइए। डिफाइन पॉइजनिंग, जहर का सिस्टम क्या है, मतलब किसी का जहर फैल शरीर में उसके बारे में कर रही। राइट टाइप ऑफ फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग, किसी ने जहर खा लिया है तो उसको टाइप बताना, उसका कैसे प्रबंधन करोगे वो बताना। ब्रीफली डिफाइन स्ट्रोक विद टाइप एंड मैनेजमेंट। सो ब्रीफली का मतलब ज़्यादा वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन है, या एक्सप्लेन होनी चाहिए थी या डिस्क्राइब होनी चाहिए थी या इन डिटेल में होनी चाहिए थी, लेकिन ब्रीफली बोला संक्षिप्त में होता। डिफाइन स्ट्रोक के बारे में बताना, टाइप्स एंड मैनेजमेंट बताने इसके। सो ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ध्यान रखना हर डिप्लोमा में। डिफाइन फ्रैक्चर, राइट टाइप्स एंड फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या है, इसके टाइप्स बताने और मैनेजमेंट बताना, और ठीक कैसे कैसे कर सकते हैं इसको बताने। हेड इंजरी क्या है उसको बतानी। टाइप ऑफ डिफाइन टाइप्स एंड विद इट्स मैनेजमेंट। हेड इंजरी के टाइप बताने, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं वो बताएंगे। व्हाट इज प्राइमरी सर्वे, प्राइमरी सर्वे क्या है, डिफाइन ब्रीफली, ठीक। डिफाइन यूरिनरी कैथेटराइजेशन, सुसु वाली थैली में या पेशाब की थैली में जो कैथेटर डालते हैं उसके बारे में बतानी। विद टाइप, इसके ये कितने टाइप के कैथेटर होते हैं वो बतानी। और प्रोसीजर ऑफ कैथेटराइजेशन, इसको कैसे डालते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया बतानी। ABCD जो सबसे पहला MCQ क्वेश्चन है उसकी फुल फॉर्म है एयरवे, ब्रीथिंग एंड वेंटिलेशन, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, इसे एक्सपोजर। डिसेबिलिटी के नीचे लिखा है न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करने के लिए कुछ ही करी जाती है। ATLS की फुल फॉर्म है एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, ठीक। ये पहले क्वेश्चन में दो वो थे, मैं दिखा दे रहा हूँ तुम्हें, इसीलिए मैंने ये लिख दी है, ठीक है। ये देखो, अब वीडियो बंद करते हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार, इतनी मेहरबानी कर दे, इतनी मेहनत से लिखाई करके लेके आता हूँ, तुम यार सब्सक्राइब भी नहीं करते।